नमस्कार मित्रों, ये बात है 5 जुलाई 1945 की। अमेरिका का एक नेवी का जहाज कमांडर थॉमस के नेतृत्व में 10 क्रू मेंबर्स के साथ निकलता है। निकलने के बाद में अपने जिस स्थान के लिए निकलता है, तो वहां पहुंचने से पहले ही ये जहाज अचानक से गायब हो जाता है और आज तक इस जहाज का कुछ भी पता नहीं चलता है। इसके बाद दोस्तों 5 दिसंबर 1945 को अमेरिका के 5 बम वर्षक विमान, टॉर्नेडो विमान, अपने नियमित उड़ान के लिए निकलते हैं। नियमित उड़ान के लिए निकलने के बाद में आराम से अपने नियमित फ्लाइट ले रहे हैं, अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। अचानक से तब लगभग 2.5 घंटे बाद, 3 घंटे बाद इनके जो इक्विपमेंट हैं, इनके जो उपकरण हैं, वो काम करना बंद कर देते हैं। इनकी कंपास वगैरह है वो दिशा दिखाना बंद कर देती है। तो जो जहाज के कैप्टन होते हैं चार्ल्स टेलर, वो अपने अन्य जहाज वाले चालकों से पूछते हैं कि क्या आपके जहाज़ों में भी यही प्रॉब्लम आ रही है जो मेरी जहाज में प्रॉब्लम आ रही है। तो वो लोग भी बताते हैं कि हाँ, हमारे कंपास वगैरह भी काम करना बंद कर चुके हैं। और फिर लगभग 4 घंटे बाद ये जहाज हमेशा के लिए रडार से गायब हो जाते हैं और फिर इस दुनिया से भी गायब हो जाते हैं। उन जहाज़ों का आज तक कोई भी पता नहीं चलता है। इससे जो फ्लाइट था, इसका नाम था फ्लाइट 19 के गायब हो जाने के बाद ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि उसके जो बम वर्षक विमान है वो ऐसे अचानक से गायब हो गए जिनका आज तक कुछ भी पता नहीं चला। तो अमेरिका क्या करता है, फिर एक रेस्क्यू विमान, एक मरीनर विमान भेजता है 13 सदस्यों के साथ में, जो उसकी खोज में निकलता है। लेकिन देखो, जो दुर्घटना ऐसी होनी होती है कि वो जहाज भी, जो रेस्क्यूर जहाज भेजा जाता है, वो भी फिर हमेशा के लिए गायब हो जाता है। अब इस बात को लेकर पूरी दुनिया बड़ी शॉक्ड होती है, बड़ी अचंभित होती है कि ऐसे जहाज कहाँ जा रहे हैं जो अचानक से गायब हो रहे हैं। उनका ना कोई पता चल रहा है, ना कुछ हो रहा है। उनके जहाँ तक कि उनका कोई मलबा भी नहीं मिल पा रहा था। अब जब इस बात को थोड़ा सा बढ़ावा मिलता है, उस बात की थोड़ी जानकारी ली जाती है, तो पता चलता है कि यह एक ऐसा क्षेत्र है, एक जहाँ जाके एक स्पेशल क्षेत्र है जहाँ जाके ये जहाज हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। और उस क्षेत्र का नाम था बरमूडा ट्रायंगल, बरमूडा त्रिकोण। एक ऐसी रहस्यमयी जगह, एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया जहाँ आज भी वैज्ञानिक जिसके आगे फेल हैं, जहाँ आज वैज्ञानिक जिसके बारे में खुल के नहीं बता पाते हैं। आज भी वैज्ञानिक उस रहस्यमयी दुनिया के बारे में ना किसी से ज़्यादा बात करते हैं, ना किसी को ज़्यादा क्लियरिफिकेशन दे पाते हैं। तो दोस्तों आइए आज हम बात करेंगे दुनिया की एक ऐसी रहस्यमयी जगह बरमूडा ट्रायंगल, जहां पानी के जहाज हों, हवाई जहाज हों, वो आते हैं और हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारी इस नई वीडियो को, जिसका नाम है द मिस्ट्री ऑफ बरमूडा ट्रायंगल। दोस्तों बरमूडा ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले जो बात की थी वो की थी क्रिस्टोफर कोलंबस ने। ये बात थी 1492 में, जब क्रिस्टोफर कोलंबस नई दुनिया की खोज में निकला हुआ था। जब क्रिस्टोफर कोलंबस नई दुनिया की खोज में निकला था, तो जैसे ही वो इस क्षेत्र में जो आया था, जो फ्लोरिडा बरमूडा के आसपास का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आया था, तो वहाँ ये बताता है कि यहाँ आके इसके सारे जो उपकरण हैं, जो कंपास वगैरह हैं, वो काम करना बंद कर देती हैं। इसके बाद क्या करते हैं, ये चीज़ देखता है, क्रिस्टोफर कोलंबस देखता है कि आसमान से कोई चमकीली चीज़, एक आग के गोला जैसी चीज़ है, वो आई है और वो सीधा आके समुद्र के अंदर गिरती है। लेकिन ये एक बड़ा रहस्य था, एक बड़ी रहस्यमयी बात थी। इसका कोई नाम तब तक नहीं दिया गया था। इसके बाद भी ऐसी कई घटनाएं हुई, इसके बाद भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई कि जहाज वगैरह आते थे और इस जगह जाके क्या नाम था, डूब जाते थे, खत्म हो जाते थे। अब दोस्तों बात आती है कि इस क्षेत्र का तब तक ऐसा कोई स्पेशल नाम नहीं दिया गया था। बाद में एक 1964 में एक विंस्टन नाम के आदमी थे, जिन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, एरोगेसी आर्टिकल। उस आर्टिकल में सबसे पहले इस क्षेत्र को एक स्पेसिफिक नाम दिया गया था, एक स्पेशल नाम दिया गया था, जिसको कहा गया था बरमूडा ट्रायंगल, बरमूडा त्रिकोण। उन्होंने एक किताब लिखी थी, डेडली सी ऑफ बरमूडा। तो उस किताब में उन्होंने इसका नाम दिया था बरमूडा ट्रायंगल। अब बात करते हैं बरमूडा ट्रायंगल की जोग्राफिक स्थिति के बारे में, जोग्राफिक पोजीशन के बारे में। तो ये नॉर्थ अटलांटिक में, जो नॉर्थ अटलांटिक महासागर है, उसमें फ्लोरिडा के मियामी से लगभग 1000 मील दूर बरमूडा, और बरमूडा से लगभग 1000 मील दूर पोर्टो रिको द्वीप के आसपास में ये क्षेत्र फैला हुआ है, जो एग्जैक्टली एक ट्रायंगल बनाता है। क्योंकि बरमूडा से फ्लोरिडा की दूरी भी 1000 मील है, और फ्लोरिडा से पोर्टो रिको की दूरी 1000 मील है, और पोर्टो रिको से वापस बरमूडा की दूरी भी 1000 मील है। तो एग्जैक्टली ऐसे एक ट्रायंगल बनाता है, और ये लगभग 5000 वर्ग मील में फैला हुआ है। दोस्तों बात करते हैं 1918 की घटना की। यूएसएस साइक्लोप्स एक जहाज था जो 3 से 6 लोगों को लेकर और 11 टन मैग्नीज को लेकर यह बाल्टीमोर से ब्राजील के लिए निकलता है। और इसके साथ इसके जो कैप्टन होते हैं, वो कैप्टन मैसेज छोड़ते हैं जहाज से कि सब कुछ ठीक चल रहा है। अपने गंतव्य से पहुंचने से पहले यह जहाज एक मैसेज छोड़ता है कि हम सब ठीक हैं, सब सुरक्षित हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन अचानक से फिर इसका कोई भी मैसेज नहीं आता है
और ना ये जहाज आज तक वापस आ पाता है। ये जहाज भी उसी क्षेत्र में जाके डूब जाता है हमेशा हमेशा के लिए। तो दोस्तों ये भी एक ऐसी घटना थी जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था, पूरी दुनिया को बता दिया था कि कुछ तो ऐसा है जो यहाँ आके डूबा जा रहा है। ऐसे दोस्तों एक घटना घटती है कि 1872 में 1872 में एक मैरी सेल्स नाम का जहाज होता है। वो जहाज भी अपने गंतव्य स्थान के लिए निकलता है और वो भी इस बरमूडा क्षेत्र में आके हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाता है। ऐसे ही एक और जहाज होता है जेसुआ सेलम जहाज। एक पानी का जहाज होता है जेसुआ सेलम, बहुत बड़ा जहाज था जो पूरी दुनिया में वर्ल्ड टूर के लिए निकला हुआ था। लेकिन वर्ल्ड टूर करने के लिए जब वो निकला तो आराम से पूरे जब समुद्र घूम चुका था, सारी दुनिया घूम चुका था, लेकिन जैसे ही वो फ्लोरिडा क्षेत्र में आता है यहाँ आके वो भी हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाता है। दोस्तों एक सबसे अजीब कहानी मैं आपको बता रहा हूँ इसके बारे में। ये बात है 1881 में। एलन ऑस्टिन नामक एक जहाज था। एलन ऑस्टिन एक जहाज था जो लंदन से न्यूयॉर्क के लिए निकलता है। ये लोग लंदन से न्यूयॉर्क जब निकलते हैं तो जैसे ही ये बरमूडा क्षेत्र में आते हैं तो वहाँ इनको एक जहाज दिखाई देता है। तो उस जहाज में पानी में एक जहाज, दूसरा जहाज खड़ा होता है, एक नया जहाज खड़ा होता है, एक अनजान जहाज खड़ा हुआ दिखाई देता है। इसके जो क्रू मेंबर्स हैं, इसके जो कैप्टन है, वो पहले 2 दिन तक तो वेट करते हैं कि कोई इस जहाज से निकलेगा और हमसे संपर्क करेगा, क्योंकि इस समय आपको पता है कि कई बार डाकुओं से भी खतरा रहता था। जो समुद्री डाकू होते थे उनसे खतरा रहता था, तो इसलिए वो 2 दिन तक तो वेट करते हैं कि कोई न कोई इस जहाज से निकलेगा और तो हमसे संपर्क करेगा। लेकिन जब 2 दिन हो जाते हैं तो जो एलन ऑस्टिन जो जहाज है उसके जो कैप्टन है वो अपने कुछ क्रू मेंबर्स को उस जहाज के अंदर भेजने की परमिशन देते हैं, उस जहाज के अंदर जाने की परमिशन देते हैं। वो जब जाकर देखते हैं तो उस जहाज में पूरा सामान रखा होता है, यहाँ तक कि इसमें डाइनिंग टेबल पे खाना वगैरह ऐसा लगा होता है, लेकिन वहाँ कोई भी ना तो क्रू मेंबर्स होता है ना कोई और उसके अंदर होता है। ये बड़ी अजीबोगरीब स्थिति होती है कि जहाज में सब कुछ रखा हुआ है लेकिन जहाज के अंदर कोई भी नहीं है। अब एलन ऑस्टिन के कैप्टन सोचते हैं क्यों ना इस जहाज को भी अपने साथ लेके चला जाए, इसको साथ लेके हम चलते हैं। तो ये उस जहाज को अपने जो क्रू मेंबर उसमें भेज देते हैं नए जहाज में और फिर चल देते हैं। 2 दिन तक ये दोनों जहाज साथ चलते हैं। फिर अचानक से एक बहुत बड़ा तूफान आता है, एक बहुत बड़ी तूफान, एक बहुत भयंकर समुद्र में लहरें उठती हैं और ये जो दूसरा जहाज इनको मिला था वो जहाज गायब हो जाता है। इसके बाद एलन ऑस्टिन फिर से आगे बढ़ता है, लेकिन 2 दिन बाद फिर से एलन ऑस्टिन को वही जहाज दिखाई देता है। एलन ऑस्टिन के कप्तान फिर से उस जहाज में रहते हैं तो फिर से उसमें क्रू मेंबर्स नहीं होते। वो जहाज तो फिर से मिल जाता है लेकिन उसमें फिर से क्रू मेंबर्स नहीं होते। इस बात को लेकर एलन ऑस्टिन के जो कैप्टन है वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं, लेकिन फिर से वो उसमें अपने फिर से क्रू मेंबर भेजते हैं और फिर से क्रू मेंबर भेजते हैं। फिर से उस जहाज को साथ लिया जाता है, फिर से उस जहाज को लेकर साथ चलते हैं। लेकिन हैरानी की बात मित्रों ये होती है कि वो जहाज फिर से गायब हो जाता है और जब वो दोबारा से फिर से दिखाई देता है तो फिर से उसमें कोई भी क्रू मेंबर नहीं होते। इस बात को आके एलन ऑस्टिन के जो कैप्टन है वो अपने मालिक को बता देते हैं, तो वो मालिक डर जाते हैं और उस जहाज को बेच देते हैं। दोस्तों ऐसी एक और मैं घटना इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं कि 30 दिसंबर 1812 की घटना है। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति एरोन बर्ग, तत्कालीन उपराष्ट्रपति थे एरोन बर्ग, उनकी बेटी एल्टन बर्ग एक चार्ल्सन नाम के जहाज में बैठ के जा रही थी और वो जहाज भी इसी क्षेत्र में जाके डूब गया था। तो दोस्तों ऐसी हजारों घटनाएं इस क्षेत्र में हो चुकी हैं अब तक, जिसमें जाके ये जो बरमूडा ट्रायंगल है इसमें जहाज, हवाई जहाज पता नहीं क्यों आकर्षित होते हैं और इसके अंदर जाके गायब हो जाते हैं। आज तक इसका कोई पता नहीं चलता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी थ्योरीज के ऊपर, इसकी कुछ कॉन्स्पिरेसीज के ऊपर। तो सबसे पहले जो थ्योरी आती है निकल के सामने वो ये आती है कि ये जो क्षेत्र है, यहाँ इस क्षेत्र में जाते अचानक से मौसम बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, हवाएं बहुत तेज चलने लगती हैं, बहुत बड़े बड़े तूफान आते हैं, समुद्र की जो लहरें हैं वो बहुत तेजी से ऊपर उठती हैं, बहुत तेज बिजली चमकती है, जिसके कारण यहाँ के जो उपकरण हैं, जहाज के जो उपकरण है वो काम करना बंद कर देते हैं और जहाज पानी में डूब जाता है। लेकिन दोस्तों इस बात को हम इस तरह से भी नकार सकते हैं क्योंकि समुद्र में ऐसे तूफान तो हर जगह आते हैं, समुद्र में ऐसी लहरें हर जगह आती हैं, तो और जगह जहाज ऐसे क्यों नहीं डूबते? जो जहाज उन जगह को सर्वाइव कर जाते हैं वो जहाज ऐसी जगह पे आके क्यों डूबते हैं? तो इस थ्योरी को थोड़ा सा हम इसलिए भी नकार देते हैं। दूसरी जो थ्योरी आती है वो आती है इलेक्ट्रोमैग्नेट की, कि ये जो क्षेत्र है ना, ये पृथ्वी के एक ऐसे हिस्से में है जहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेट बहुत तेज काम करती हैं, बहुत ज़्यादा गति से काम करती हैं, जिससे कंपास वगैरह काम करना बंद कर देता है, गोल गोल घूमने लग जाता है और जहाज अपनी दिशाएं भटक जाता है। तो तीसरी थ्योरी निकल के आती है वो ये आती है कि कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ पर एक पौराणिक शहर है एटलांटिक शहर, जो त्रिकोण स्थिति में, जो ट्रायंगल स्थिति में बसा हुआ था, वो शहर इस जगह समा गया था। और आज भी जो एलियंस हैं, जो दूसरी दुनिया के लोग हैं, वो शहर में आने जाने के लिए यहाँ का उपयोग करते हैं, यहाँ के रास्ते जाते हैं। तो लोग बताते हैं कि ये एलियंस की जगह है, यहाँ एलियंस रहते हैं और एलियंस रहने की वजह से यहाँ पर जो जहाज है या जो भी है वो अपने अंदर खींच लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो एक और थ्योरी निकल के आती है वो ये निकल के आती है, कुछ लोग मानते हैं, कुछ जो रिसर्चर हैं वो मानते हैं कि यहाँ पर बम होल बनता है।
बम होल क्या ये मानते हैं कि यहाँ पर कुछ टाइम के लिए, थोड़े से टाइम के लिए एक ऐसा होल बनता है, वो होल अपने अंदर सारी चीज़ों को खींच लेता है। अब ये ऐसा है कि वो फिक्स टाइम में बनता है, वो लोग मानते हैं कि ऐसा नहीं है कि वो हमेशा बना रहता है, एक फिक्स टाइम में, एक लिमिटेड टाइम के लिए, एक थोड़े टाइम के लिए बनता है, जिस टाइम में वो अपने अंदर जहाज़ों को खींच लेता है। इसके अलावा कुछ लोग ये मानते हैं कि यहाँ पर कुछ सी मॉन्स्टर है, कोई बहुत बड़ा विशाल दैत्य है जो अपने अंदर जहाज़ों को खींच लेता है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि यहाँ पर कोई जल परी है जो अपने अंदर खींच लेती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं थोड़ा सा साइंटिफिक रूप में कि ये जो क्षेत्र है ना, फ्लोरिडा का आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ पर आपको पता है कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा हरिकेन्स आते हैं, तूफान, जो समुद्री तूफान जिनको हरिकेन बोलते हैं, वो वैसे तो चाइना में आते हैं, लेकिन चाइना के बाद अगर तूफान दूसरी जगह किसी क्षेत्र में आते हैं तो वो फ्लोरिडा के क्षेत्र में आते हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि ये क्षेत्र फ्लोरिडा का आसपास पड़ता है। अब जब हरिकेन्स आते हैं तो हरिकेन्स की वजह से, तूफानों की वजह से जो जहाज हैं वो भयंकर तूफानों की वजह से डूब जाते हैं, पानी में चले जाते हैं। दूसरी एक बात ये भी है कि ये जो क्षेत्र है ना, ये समुद्र के जो उथला पुथला क्षेत्र, समुद्र के आसपास का जो क्षेत्र है वो थोड़ा उथला पुथला हुआ है, यहाँ पर जमीन मतलब बाहर निकला हुआ क्षेत्र है। तो यहाँ क्या होता है कि आपस में आके जो जहाज है उसमें अटक जाते हैं, फंस जाते हैं और गायब हो जाते हैं। लेकिन सोचने वाली बात ये भी है कि अगर जहाज यहाँ गायब होते हैं तो कम से कम उनका कुछ टुकड़ा, उनका कुछ मलबा तो मिलना ही चाहिए था ना। दोस्तों एक और बात आती है, एक बार्डर माइन ऑफ इफेक्ट होता है, एक मनोवैज्ञानिक इफेक्ट होता है बार्डर माइन ऑफ। ये आपको मैं समझाता हूँ ये कैसा होता है। ये एक ऐसा इफेक्ट है, हमारे मनोविज्ञान में एक ऐसी धारणा बनती है कि अगर कोई एक काम किसी जगह हो रहा है ना, तो हम ये अपने दिमाग में ये सोच लेते हैं बार बार कि वो स्पेसिफिक उसी जगह पर वो काम हो रहा होता है। जैसे मान के चलो जहाज तो दुनिया में और जगह भी डूबते हैं, फ्लाइट और जगह भी डूब जाती हैं, लेकिन बार बार इसी जगह को इसलिए फोकस किया जाता है, बार बार उस बरमूडा के बारे में बताया जाता है, तो लोगों के दिमाग में, जो मनोविज्ञान में, उसमें बार्डर माइन ऑफ इफेक्ट बन जाता है कि हाँ ये जगह ऐसी है जहाँ कुछ न कुछ हो रहा होता है। तो दोस्तों वैसे तो देखो अनेक थ्योरीज हैं, अनेक कॉन्स्पिरेसीज हैं कि ये है वो है, लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी कि अब तक हजारों जहाज इस क्षेत्र में जाके गायब हो चुके हैं, डूब चुके हैं, जिसके एग्जाम्पल मैं आपको बता दिया हूँ पहले भी। दोस्तों यहाँ से एक जो मैं एक ऐसे आदमी के बारे में और बताना चाह रहा हूँ आपके लिए, जो इस क्षेत्र को सर्वाइव करके निकले थे। एक ब्रूसो गेनर नाम के आदमी थे, ब्रूसो गेनो नाम के जो आदमी थे, वो एक जहाज लेके जा रहे थे, तो वो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। बियॉन्ड द बरमूडा ट्रायंगल एक किताब लिखते हैं, उसमें ये अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि जब मेरा जहाज इस क्षेत्र से गुजर रहा था तो मेरे जहाज ने कंपास में काम करना बंद कर दिया था, मेरे जितने भी उपकरण थे उन्होंने काम करना बंद कर दिया था, और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी सुरंग के अंदर जा रहा हूँ, एक अंधेरी सुरंग के अंदर में जा रहा हूँ। इसके जाने के बाद में जैसे ही मैं लगभग 28 मिनट का ये टाइम था जो मैं एक बादलों की सुरंग जैसे में रहा था, फिर अचानक से ऐसा लगा जैसे वो सुरंग टूटी हो, एक बड़ा डब्बा, एक बड़ा शीशा टूटा हो और मैं किसी बाहर निकल के आ गया हूँ। तो ये उन्होंने अपना अनुभव बताया था। तो उस अनुभव के आधार पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर एक विशेष प्रकार के क्लाउड्स बनते हैं। एक थ्योरी आती है कि यहाँ पर एक विशेष प्रकार के क्या बनते हैं, क्लाउड बनते हैं। उन क्लाउड में जो वो क्लाउड इसमें भयंकर वाले बनते हैं, वो क्लाउड के जरिए से वहाँ बहुत तेज तूफान आते हैं, बहुत तेज लहरें उठती हैं उन क्लाउड से। उन क्लाउड्स की वजह, ग्लेनो क्लाउड्स जिनको बोलते हैं, उन क्लाउड्स की वजह से वहाँ तूफान आते हैं, जिनसे जहाज रास्ता भटक जाते हैं, हवाई जहाज भी रास्ता भटक जाते हैं, उनके कंपास काम करना बंद कर देते हैं और वो जहाज इसमें समाप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थी आज के हमारे एक ऐसी रहस्यमयी जगह के बारे में वीडियो, जो बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जानी जाती है, बरमूडा त्रिकोण के नाम से जानी जाती है, जिसको जहाज़ों का कब्रिस्तान भी बोला जाता है, जिसको जहाज़ों का कब्रगाह बोला जाता है, एक डेडली सी बोला जाता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, आज तक जो साइंस है इसके बारे में ज़्यादा खुल के बात नहीं करती है, और ना ही आज तक इस क्षेत्र को प्रतिबंधित किया गया है। दुनिया का जो सबसे हैवी ट्रैफिक है, वो चाहे हवाई ट्रैफिक हो या वो समुद्री जहाज़ों का ट्रैफिक हो, दुनिया के सबसे जो व्यस्तम रूट है जहाज़ों के निकलने वाला, वो यही क्षेत्र है। आज भी जहाज़ यहाँ पे निकलते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ निकलने वाले सारे जहाज़ गायब हो गए हों, आज भी दुनिया भर के जहाज़ यहाँ से निकलते हैं। आज भी दिन भर में कितने ही जहाज़ यहाँ से, पानी के जहाज़ यहाँ पे निकलते हैं, हवाई जहाज़ यहाँ पे निकलता है। तो ऐसा नहीं कि सारे जहाज़ यहाँ पर गायब हो जाते हैं, लेकिन कुछ जहाज़ तो गायब यहाँ हुए हैं, जिसके कारण आज भी यह दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगह, आज भी दुनिया की सबसे डेडली जगह, आज भी दुनिया का सबसे मिस्ट्री पैलेस माना जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो मेरी पसंद आई है तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैं आपके सामने फिर से कुछ ऐसी कहानियाँ लेके आऊँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए एपिसोड में, किसी नई कहानी के साथ, किसी नए नॉलेज के साथ। तब तक के लिए सभी के लिए अलविदा दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।